गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम दूसरी यूनिट की एक और नया टॉपिक लेके बात करेंगे राजस्थान की कृषि के बारे में। राजस्थान के कृषि के विभिन्न प्रकार में हम देख सकते हैं। इसको कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सिंचाई के आधार पर, फसलों के आधार पर और उत्पादन के आधार पर। सिंचाई के आधार पर इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं, ऐसे 4 भागों में बांटी जा सकती है। यानी कि आर्द्र यानी कि तर कृषि जिसे कहते हैं, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। सिंचित कृषि, जहाँ सिंचाई की जाती है नहरों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से। फिर अर्ध शुष्क कृषि, जहाँ पर कुछ सिंचित सिंचाई की जाती है और बाकी वर्षा पर आधारित कृषि होती है। फिर है शुष्क कृषि, जहाँ पर केवल वर्षा आधारित ही होती है। दूसरा अपने देखते हैं फसलों के आधार पर, तो खरीफ जिसे सावनी, शाड़ू कहा जाता है, जून जुलाई में इसको बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। इसी प्रकार रबी, इसे उन्यालू कहा जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसे बोते हैं, मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं। और तीसरी फसल है जायद, जिसे 2 महीने की फसल कहा जाता है, लगभग मार्च अप्रैल में बोते हैं, मई जून में इसको काट लेते हैं। जैसे तरकारी, फल, सब्जियां आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और एक होती है विशिष्ट कृषि, उत्पादन के आधार पर हम इसको मापते हैं। विशेष कृषि 50 से अधिक आय एक ही फसल की प्राप्त की जाती है, जैसे बागाती कृषि, ठीक है, या फिर सामान्य कृषि, अनेक फसलों को साथ में बोया जाता है। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि को हम लेते हैं अभी, कृषि के साथ में पशुपालन करना, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। ये विदेशों में अपने रेंज फार्म चलाए जाते हैं, व्यापारिक स्तर पर पशुपालन करना, इसे रेंज फार्म कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन करते हैं, अर्जेंटीना में ये गाय का पालन करते हैं, बीफ के लिए, मांस के लिए। अब फसल प्रतिरूप देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान में बोई जाने वाली सबसे ज़्यादा फसल बाजरा है। 44% क्षेत्र पर बाजरा बोई जाती है। लगभग राजस्थान के जो 12 जिलों में बाजरा अधिक बोया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं उनमें बाजरा सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है। फिर मक्का आता है 15%, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोया जाता है। जवार 6%, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में यानी अरावली क्षेत्र में जवार बोई जाती है। फिर खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल बाजरा है। वैसे भी सर्वाधिक मात्रा में बोई जाने वाली फसल बाजरा है और खरीफ की फसल है बाजरा, इसलिए सर्वाधिक खरीफ की फसल बाजरा ही बोई जाती है। रबी में सर्वाधिक फसल का क्षेत्रफल गेहूं का है, गेहूं और चना। दलहन में सर्वाधिक क्षेत्रफल मोठ का है, दलहन में सर्वाधिक उत्पादन चने का होता है। एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जामों में, सर्वाधिक फसल कौन सी बोई जाती है और उत्पादन सर्वाधिक कौन सा होता है। एक दूसरा, फसल कौन सी सर्वाधिक बोई जाती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसका ज़्यादा होता है। अब तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल सरसों का और राई का होता है। सभी फसलों में उत्पादन का क्रम देखो, गेहूं, बाजरा, राई, सरसों और मक्का इस प्रकार है। कुल कृषिगत फसल देखो, सर्वाधिक बाड़मेर क्षेत्रफल में बड़ा है, इसलिए सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। न्यूनतम रासबंद, क्योंकि इसलिए कम बोई जाती है क्योंकि ज़्यादा ये क्या है, पथरीला है, ठीक है, एक तरह का पहाड़ी जिला है राजसमंद। अब बात करते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। एक से अधिक बार बोया गया जो क्षेत्रफल होता है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कहा जाता है। 52% सर्वाधिक बीकानेर में है और सबसे कम मान सकते हैं गंगानगर में 20% क्षेत्रफल। सकल क्षेत्रफल 73% है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का राजस्थान में 11% भाग है। ये आरपीसी में प्रश्न पूछा था। अभी भारत की टोटल भूमि जो कृषिगत भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में, तो 11% भाग है। राजस्थान के कुल भूभाग पर 49.53 भाग पर कृषि की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर जिले में है। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो राजसमंद में सर्वाधिक मात्रा में बंजर भूमि है, क्यों पहाड़ी एरिया है, सर्वाधिक बंजर भूमि है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भी तो जैसलमेर में है, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल बड़ा है, राजसमंद का छोटा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जैसलमेर अधिक है। लेकिन प्रतिशत की मात्रा देखी जाए तो राजसमंद में है। राजस्थान में जोत का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। तिलहन फसलें देखते हैं अभी। रबी फसलें सूरजमुखी, अलसी, सरसों, राई, तारामीरा। और खरीफ की फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, तिल और अरंडी, ये खरीफ की फसलें हैं।
अब दलहन फसलें राजस्थान की सेम, मसूर और चना। खरीफ की फसलें हैं अरहर, सोयाबीन, मूंग, मोठ, उड़द और चावल। अभी हम बात करते हैं फसल 1950 से 51 तक और वर्तमान उत्पादन, यानी कि सर्वाधिक जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में क्या उत्पादन था और वर्तमान स्थिति राजस्थान की क्या है। ये आंकड़े, लेटेस्ट आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। अब खदान फसलें, उसमें 77% क्षेत्रफल पर अभी क्या है, 64% में कमी आई है, क्योंकि भूमि का उपयोग कर लिया गया द्वितीय तृतीय उद्योगों के अंतर्गत, सड़क परिवहन में आदि भूमि का उपयोग हुआ, इसलिए क्या हुआ, जो कृषिगत भूमि थी उसमें कमी आई है। व्यापारिक फसलें 8% थी, आजकल 42% हैं। तिलहन फसलें 6% हुआ करती थी स्वतंत्रता के समय में, और अभी 18% में वृद्धि हुई है। इस प्रकार जो डाटा नहीं है वो मैंने खाली छोड़ा है। मुख्य फसल देखो बाजरा। अब बाजरा की बात करते हैं। देश में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में बाजरा का होता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में बोया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अलवर करता है बाजरा का। और बाजरा में एक विशेष प्रकार का रोग होता है, हरी बाली। अब दूसरी फसल का बात करते हैं। राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है गेहूं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल गेहूं है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक भोज्य ऊर्जा की प्राप्ति गेहूं से होती है, क्योंकि दूसरा कोई खदान न होने के कारण पैरेलल गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में खदान राजस्थान करता है। काठिया गेहूं क्षेत्रफल दक्षिण राजस्थान में बोया जाता है, जिले कोटा और उदयपुर में। किसमें देखो गेहूं की किस्में, मैक्सिको, कोहिनूर, कल्याणी, सरवती, सोना, काला, कीट। तीसरी फसल है जो। उत्पादन क्षेत्र जयपुर में है। आरसूद क्षेत्र में ये बोया जाता है। किस समय, ज्योति या RS6। नेक्स्ट फसल ज्वार। उत्पादन क्षेत्र अजमेर और पाली वाला क्षेत्र, जिसे गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर ये ज्यादातर बोया जाता है। आरसूद क्षेत्र में ये फसल है। ज्वार अनुसंधान केंद्र बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट मक्का। उत्पादन क्षेत्र दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। भीलवाड़ा सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। उदयपुर में भी ये बोया जाता है। किस्म माही, कंचन, माही हवल और सविता। माही सुगंधा चावल की किस्म है, ये कई बार कंफ्यूज करता है। माही कंचन, माही धवल और सविता ये किस्में हैं जो मक्का की हैं, लेकिन माही सुगंधा चावल की किस्म है। चावल उत्पादन क्षेत्र बूंदी और हनुमानगढ़ में किया जाता है। कुछ क्षेत्र गंगानगर में भी बोया जाता है, जिसे अपने नाली बेल्ट कहा जाता है, उसमें भी चावल बोया जाता है। किसमें बासमती, चंबल, माही सुगंधा। बासमती सर्वाधिक घग्गर बेसिन में बोया जाता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो क्षेत्र। चना सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर करता है। मूंग सर्वाधिक उत्पादन नागौर करता है। मोठ सर्वाधिक क्षेत्रफल चूरू में बोया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर करता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में बीकानेर में बोया जाता है, इसलिए उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन चूरू का अधिक है। अरहर सर्वाधिक क्षेत्रफल बांसवाड़ा में है, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर करता है। उड़द सर्वाधिक उत्पादन बूंदी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है उड़द का, और क्षेत्रफल भारत ऑल ओवर भारत में देखा जाए तो उड़द राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है। कपास उत्पादन क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर करते हैं। आजकल अलवर में भी इसका उत्पादन किया जाता है। मिट्टी काली मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसके उपनाम है नकदी फसल कहते हैं, श्वेत सोना कहा जाता है, बढ़िया भी इसे कहा जाता है। अब इस चित्र के माध्यम से अपने देखते हैं फसल कहाँ कहाँ पर बोई जाती है। अमेरिकन कपास, जिसे अपने स्थानीय भाषा में नरमा कहा जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ में बोया जाता है। कपास की भी 3 किस्में होती हैं, जिसे एक अमेरिकन कपास, द्वितीय स्तर की कपास और तृतीय स्तर की कपास। ये रेशे के आधार पर होती है। तो लंबे रेशे वाली कपास अपने यहाँ नहीं होती, दूसरे प्रकार की मध्यम रेशे वाली कपास यहाँ पर बोई जाती है। और तृतीय रेशे वाली यानी कम छोटे रेशे वाली कपास बीकानेर और गंगानगर के इस बेल्ट के अंदर थोड़ी सी बोई जाती है, और अलवर वाला क्षेत्र, भरतपुर वाला क्षेत्र में भी कपास बोई जाती है। और तीसरे नंबर की कपास यहाँ पर बोई जाती है। उदयपुर का उत्तरी भाग, कुछ भीलवाड़ा का भाग, चित्तौड़गढ़ का भाग, यहाँ पर ये बोई जाती है। इसमें देखो अमेरिकन कपास, जिसे अपने नरमा कहा जाता है, मालावी कपास, देसी कपास।
अमेरिकन कपास नरमा, इसका 80% उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। 20% दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। जैसलमेर व बीकानेर में IGNP के कारण कपास की वृहद उभरने की संभावना है, क्योंकि ये एक प्रकार की फसल है और इसे अधिक सिंचाई की मात्रा की आवश्यकता होती है और IGNP इसकी आपूर्ति करती है, इसलिए ये क्षेत्र कपास की दृष्टि से भी अच्छा हो सकता है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना गंगानगर में स्टार्ट की गई है, उसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में स्टार्ट किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्य फसल है राजस्थान की मूंगफली। राजस्थान का गुजरात के बाद दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली गुजरात में उत्पादित की जाती है, दूसरा स्थान राजस्थान का आता है। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में है। लूनकन सर बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मूंगफली के कारण। राई और सरसों की एक प्रकार की किस्म ही है राई। क्षेत्रफल उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल टोंक और गंगानगर में है। सर्वाधिक उत्पादन अलवर टोंक, इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता और दोमट कसारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। रोग सफेद कीट इसके अंदर लग जाता है, किसमें वरुण इसकी अच्छी किस्म मानी जाती है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में इसे स्थापित किया गया है। इसके संवर्धन के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया। 1993 में यह केंद्र स्थापित किया गया। अनुपातिक रूप से 1973-74 से 2010-11 के मध्य सबसे अधिक वृद्धि सरसों व राई में हुई है। अब बात करते हैं तारामीरा की। सरसों के समय में बोए जाने वाली फसल है तारामीरा। सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है। अरंडी सर्वाधिक उत्पादन जालौर में होता है। तिल सर्वाधिक उत्पादन पाली में। ग्वार सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। अलसी सर्वाधिक उत्पादन टोंक में होता है। गन्ना लंबी अवधि का पादप है एक प्रकार का, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर करता है इसका, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी ये होता है। रोग रेड रोट रोग इसके अंतर्गत लग जाता है, जिसे कीड़ा लगना भी कहा जाता है। तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन जालौर और अलवर में होता है। अफीम काला सोना जिसे कह देते हैं सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में है। यह सरकार के अंदर में चलाने वाले बागान सर्वाधिक मात्रा में अंदर चित्तौड़गढ़ के है। जीरा सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर और बाड़मेर में है। इसबगोल सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। विश्व का 40% उत्पादन राजस्थान करता है। इसबगोल का उपनाम जिसे हम घोड़ा जीरा कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर और जालौर कहा जाता है। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसके अंदर खपतवार की मात्रा न हो, उस मिट्टी के अंदर इसको उगाया जाता है। अभी गंगानगर में भी इस कुछ किस्में लगाई गई हैं। टमाटर सर्वाधिक उत्पादन जयपुर करता है। संतरा सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ के अंदर है। और किन्नू की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर करता है। और विश्व प्रसिद्ध भी है गंगानगर का किन्नू या माल्टा। चीकू सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। नींबू सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर में। केला चित्तौड़गढ़ में उगाया जाता है। लाल मिर्च सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर के अंदर होती है। और जोधपुर में मथानिया की लाल मिर्च भी प्रसिद्ध है। मेथी सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में है। और मेथी सोजत के अंदर भी उपजाई जाती है। देश में सर्वाधिक मेथी राजस्थान में ही पैदा की जाती है। पान मेथी सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है। पपीता बाड़मेर में उपजाया जाता है। चेती या 10वें गुलाब नाथ द्वारा खमनो और राजसमंद में पैदा की जाती है। सोयाबीन 12 क्षेत्र में बोया जाता है या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिसे सोया क्षेत्र कहा जाता है। एक चमत्कारी फसल है सोयाबीन, जिसकी प्रत्येक वस्तु काम आती है। तना काम आता है, फूल काम आते हैं, पत्ते काम आते हैं और इसका फल भी काम आता है। यानी इसका तेल निकाल करके सोयाबीन की बड़ी बनाई जाती है। यानी एक चमत्कारी फसल सोया क्षेत्र काम आता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान जैसे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी का नीचे वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। हड़ौती वाला क्षेत्र। एलोवेरा चूरू में सर्वाधिक मात्रा में होता है, एक औषधीय पादप है। आम उदयपुर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में होता है राजस्थान में। अनार जालौर में होते हैं। जामुन अजमेर में। सहतूत जयपुर में। धनिया झालावाड़ में। चावल झुंझुनू में। हल्दी बूंदी की। लहसुन बारां। आलू धौलपुर। प्याज धौलपुर और सीकर। मटर जयपुर। जोजोबा होबोवा या रतनजोत। और इसका वनस्पति नाम साइमो
नेडिक्सिया या चाइनीसिस भी इसको कहा जाता है। यह एक चमत्कारी फसल है एक प्रकार की। इजराइल का के शौक से भारत में इसके प्लांट लगाए गए हैं। इसके फार्म फतेहपुर में, ढोंड में, झज्जर में लगाए गए हैं और इससे तेल निकलता है। एजोर्स या एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान हो जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट इसके रख रखाव के लिए एक संस्था है। खजूर फार्म सांगवारा भोजका जैसलमेर में है, खारा बीकानेर में लगाया गया है। जैतून की रिफाइनरी लूणगनसर बीकानेर में है। हॉर्टिकल्चर हब झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान में केंद्र स्तर के अनुसंधान केंद्र 2-3 नाम हैं जो केंद्र के अधीन काम करते हैं। कृषि के अंतर्गत राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी केंद्र है अजमेर में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, गंगानगर में। हम सब जानते हैं इसको। सूरतगढ़ और जेतसर के बीच में लंबा चौड़ा फार्म है। स्थापना 1956 में स्वतंत्रता के रूस के शौक से इसकी स्थापना की। यह एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधानित कृषि फार्म है। जेतसर और गंगानगर में स्थापना 1962 में कनाडा के शौक से की गई। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बीछवाल बीकानेर में है, वहाँ स्थापित की है। दूसरा चांदरा जैसलमेर में की गई है। केंद्रीय प्रबंध एवं मृदा संरक्षण केंद्र बीछवाल बीकानेर में है या चांदरा गांव जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो उदयपुर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम 1974-75 से लगातार चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम 1984-85 से लेकर आज तक चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि राजस्थान में बालरा कहा जाता है। यानी स्थानांतरित कृषि क्या है कि एक जगह